दोस्तों, इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे और साथ ही आपकी सीना गर्व से चौड़ी हो जाएगी। गुलाम भारत के इतिहास में ऐसी खूनी दस्ता भी है जिसने अंग्रेजों के अत्याचार और भारत की नरसंहार की दर्दनाक घटना को दर्शाती है और हर साल उस दिन को याद करके शोक मनाई जाती है। ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की। इस दिन भारत का सबसे दर्दनाक दिन था। इस दिन अमृतसर की जलियांवाला में कई भारतीयों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। इस दिन जलियांवाला में जो घटना हुई थी उसमें अंग्रेजों ने खून की नदी बहा दी थी और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत और भी जाति के लोग भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड कब और कैसे हुआ, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला नाम का एक जगह है जहाँ 13 अप्रैल 1919 को इसी जगह अंग्रेजों ने कई भारतीयों के ऊपर गोली चलाई थी, जो कि इस कांड में कई परिवार खत्म हो गए थे। अंग्रेजों ने बच्चे, बूढ़े, महिला, यहाँ तक कि लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। सब पर गोलियों की बारिश करती थी, जिसमें बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे। दरअसल उस दिन जलियांवाला में अंग्रेजों की दमनकारी नीति और बेगुनाह भारतीयों को गिरफ्तार करने के खिलाफ एक आयोजन किया गया था। हालांकि उस दौरान कर्फ्यू भी लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोगों ने सभा में शामिल होने पहुंच चुका था, जिसमें कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर मेला देखने आए थे। जब ब्रिटिश कमांडर ने जलियांवाला में इतनी लोगों की भीड़ देखी तो वो देखकर हैरान हो गए। उसको लगा कि भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराने की तैयारी में तो नहीं, और ऐसी नौबत आने से पहले ही वो भारतीयों को कुचलना चाहते थे। उस दिन अंग्रेजों ने अपनी असली रूप दिखा दिया और क्रूरता का सारा हाथ पार कर दिया। इस तरफ सभा में जो नेता भाषण दे रहे थे वो सभी अंग्रेजों की कुटिल नीति से अनजान थे। तब सभा में जनरल डायर पहुंचता है और कहा जाता है कि इस दौरान 5000 भारतीय सभा में मौजूद थे। वही जनरल डायर के 90 ब्रिटिश सैनिक पूरी एरिया को घेर चुका था और वहाँ के लोगों को चेतावनी दिए बिना ही गोलियों की बारिश शुरू कर दी, जो कि महज 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चला दी। इस दौरान जलियांवाला में मौजूद लोग पूरी तरह से फंस चुका था। ये सभी अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए वहाँ बने एक कुएं में कूदने लगे और कुछ ही देर में पूरा कुआं लाशों से भर चुका था। लेकिन दोस्तों, जलियांवाला की घटना में उधम सिंह बचने में कामयाब हो गए और उन्होंने इसका बदला लेने की कसम खा ली कि वो जलियांवाला के हत्याकांड का बदला लेगा। उधम सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ने लगे। इसी दौरान उन्होंने गदर पार्टी भी ज्वाइन की और आपको बता दो कि गदर पार्टी उस समय की एक क्रांतिकारी पार्टी था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाते थे। ये संगठन देश के युवाओं के अंदर देश प्रेम की भावनाओं को जगाने की कोशिश करते। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए इन संगठनों को पैसे की जरूरत होती और इससे जुड़े लोग देश विदेश जाकर काम किया करते और तो और अंग्रेजों के खजानों को भी लूट लिया करते। बताया जाता है कि उधम सिंह उस समय के लिए यही काम करने लगे, जिसकी वजह से उधम सिंह अंग्रेजों की नजर में आने लगे। और इसके अलावा उधम सिंह 2 बार जेल भी जा चुका था। उधम सिंह उस समय अंग्रेजों से बचता हुआ काम करने लगे और इस दौरान उधम सिंह पंजाब छोड़कर कश्मीर पहुंच गए और वही उन्हें खबर मिली कि डायर लंदन में है। उधम सिंह इसके लिए पूरी योजना बनाई और लंदन पहुंचने में कामयाब हो गए। अपनी बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने बंदूक का इंतजाम भी किया। इसके बाद उन्हें जनरल डायर के समारोह में भाग लेने की समाचार मिली और वो समारोह में जाकर आम आदमी की तरह बैठ गए, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ जनरल डायर भी मौजूद थे। बैठक के बाद जैसे ही जनरल डायर सबको संबोधित करने के लिए मंच पर आए, वैसे ही उधम सिंह ने अपनी बंदूक से जनरल डायर के ऊपर गोलियां चला दी और मौके पर ही डायर की मृत्यु हो गई। इस हमले के बाद उधम सिंह वहाँ से नहीं भागे, बल्कि वो वहीं पर खड़े रहे और अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, ऐसी वीर के लिए एक लाइक तो बनता है और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।